तो आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे अपनी रोजाना की छोटी छोटी आदतों के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझकर हम अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। शुरुआत तो अक्सर हम सब बहुत शानदार इरादों के साथ करते हैं, है ना? अब देखिए, होता क्या है, सुबह के वक्त एक गजब का जोश होता है। ऐसा लगता है कि बस आज से तो जिम जाना पक्का है, आज से जमकर पढ़ाई करनी है और ये फोन का इस्तेमाल तो बिल्कुल कम कर देना है। लेकिन दिन ढलते ढलते रात की सच्चाई कुछ और ही होती है। वही नेटफ्लिक्स, वही घंटों तक फोन पर लगातार स्क्रॉल करते रहना और फिर सोने से पहले वो चुभने वाला पछतावा कि आज का दिन भी बर्बाद कर दिया। ये एक ऐसा लूप है ना, जिसमें हम में से ज्यादातर लोग रोजाना फंसते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी समस्या की जड़ की, जिसे मनोविज्ञान में सेल्फ सैबोटाज कहा जाता है। असल में रुकावट कोई और नहीं, हम खुद हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? सच तो यह है कि हम अक्सर खुद ही अपने सपनों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। सेल्फ सैबोटाज असल में हमारे ही दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा है, पर उसके पैरों में एक रस्सी बंधी है जो उसे बार बार पीछे खींच लेती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो रस्सी किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उसी इंसान ने पकड़ी हुई है। हमें अच्छे से पता होता है कि क्या सही है, फिर भी हम वही करते हैं जिससे हमारा अपना ही नुकसान होता है। और इसके उदाहरण तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भरे पड़े हैं। जैसे कल एक बहुत जरूरी परीक्षा है, लेकिन सारा का सारा ध्यान फोन पर रील्स देखने में लगा हुआ है। या फिर कोई बड़ा इंटरव्यू आने वाला है, पर उसकी तैयारी को बस टाला जा रहा है। या कभी कभी जिंदगी में चल रहा एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, जिसे बिना किसी वजह के खुद ही छोटी छोटी कमियां निकालकर खराब कर दिया जाता है। असल में हमारा दिमाग सोचता है कि यार, बदलाव में रिस्क है, इसलिए वहीं रुको जहां सब कुछ जाना पहचाना और सेफ लगता है। लेकिन घबराइए मत, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, आदतों की असली ताकत। जिस चीज ने हमेशा हमें रोक कर रखा है, उसी का इस्तेमाल करके हम खुद को आजाद भी कर सकते हैं। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। मतलब, असली समस्या मोटिवेशन की कमी नहीं है। हम कितने भी बड़े और शानदार लक्ष्य क्यों ना बना लें, अगर हमारे रोज काम करने का सिस्टम ठीक नहीं है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर ध्यान देते हैं। मिलिए अर्जुन से। 24 साल का एक युवा जो दिन में करीब 6 घंटे, जी हां, 6 घंटे अपने फोन पर बिताता था। सुबह आंख खुलते ही फोन और रात को सोने से ठीक पहले भी फोन। सच कहूं तो ये एक ऐसी कहानी है जो आजकल हर दूसरे घर की कहानी लगती है। खैर, एक दिन अर्जुन ने तय किया कि बस अब बदलाव करना है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने किसी बहुत बड़ी विल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने गुस्से में अपना फोन नहीं तोड़ा, ना ही कोई जरूरी ऐप्स डिलीट की। उसने सिर्फ एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बदलाव अपने आसपास के माहौल में किया। उसने तय किया कि रात को फोन बेडरूम के बिल्कुल बाहर रखा जाएगा। बस सिर्फ इतना सा सिस्टम शिफ्ट। अब देखिए कि इस एक छोटे से कदम का असर कैसा रहा। पहले ही हफ्ते में उसकी नींद में गजब का सुधार आ गया। दूसरे हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते बिना किसी अलार्म से जद्दोजहद किए वो सुबह जल्दी उठने लगा। तीसरे हफ्ते में उसने वो पढ़ाई शुरू कर दी जिसे वो महीनों से टाल रहा था। और 6 महीने गुजरने के बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई। उसने ना सिर्फ एक नया ऑनलाइन कोर्स पूरा किया, बल्कि एक नई जॉब भी क्रैक कर ली। ये सब रातों रात हुए किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने का नतीजा था। और सबसे बड़ी जीत तो इस आंकड़े में छिपी है। जो स्क्रीन टाइम पहले 6 घंटे रोजाना हुआ करता था, वो घटकर सिर्फ 1 घंटा रह गया। जरा सोचिए, एक साधारण से एनवायरमेंटल शिफ्ट ने वो कर दिखाया जिसके लिए शायद हजारों घंटे की मोटिवेशनल वीडियोस भी कम पड़ जाती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इस नेगेटिव चक्र को कैसे तोड़ें, एक बेहतर सिस्टम कैसे बनाएं। इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। ये 3 कदम बहुत ही आसान है। पहला, अपने ट्रिगर्स को पहचानना। दूसरा, अपने माहौल यानी एनवायरनमेंट को बदलना। और तीसरा, मेरा फेवरेट, 2 मिनट का नियम अपनाना। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। जरा याद करने की कोशिश कीजिए कि जब कोई बहुत जरूरी या मुश्किल काम शुरू करना होता है, तो ठीक उससे पहले क्या होता है? क्या अचानक से फोन उठाकर नोटिफिकेशंस चेक करने का मन करता है? या अचानक से याद आता है कि अरे, किचन में कुछ मीठा रखा था, खा लूं? या अचानक से बहुत जोर की नींद आने लगती है? बिल्कुल, यही हमारे ट्रिगर्स हैं। सबसे पहला काम है इन्हें नोटिस करना।
दूसरा स्टेप है अपने आसपास के माहौल को बदलना। याद है अर्जुन ने खुद को फोर्स नहीं किया था, बस अपना फोन बाहर रख दिया था। अगर फोन से ध्यान भटकता है तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। अगर जंक फूड खाने पर कंट्रोल नहीं है तो उसे घर पर लाना ही बंद कर देना चाहिए। और अगर कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो उनसे एक सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए। सच तो यह है कि हमारी आदतें इस बात पर बहुत डिपेंड करती हैं कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम स्टेप पर, 2 मिनट का नियम। कई बार ना काम को शुरू करना ही एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। तो ये नियम कहता है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए काम की शुरुआत की जाए। जैसे अगर जिम जाने में बहुत आलस आ रहा है तो सोचिए मत, बस जिम के जूते पहन लीजिए। पढ़ाई करने का मन नहीं है तो सिर्फ किताब खोलकर एक पेज देख लीजिए। लिखना शुरू नहीं हो रहा तो सिर्फ एक सिंगल लाइन लिख लीजिए। क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई ना तो आगे का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। शुरुआत कर देना ही सबसे बड़ी जीत है। ये सब समझ लेने के बाद एक बहुत जरूरी बात, अपने डर को देखने का नजरिया बदलना होगा। बदलाव से घबराना या फेल होने की चिंता सताना ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस डर का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। ये असल में इस बात का पक्का सबूत है कि अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा और बेहतर करने की एक गहरी चाहत मौजूद है। सोचिए, जो इंसान कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसे फेल होने का डर कैसे लगेगा? तो इस चर्चा को एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ समेटते हैं। अगर डर इस बात का सबूत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो फिर रुकना क्यों? बीता हुआ कल तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन आज लिया गया एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा फैसला आने वाला कल जरूर बदल सकता है। तो जरा सोचिए, आज इसी वक्त ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदलने की शुरुआत की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो खुद से जरूर पूछा जाना चाहिए। और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना ध्यान रखिएगा।